अपना इष्ट माना है, इसलिए इष्ट के नाते मैं आपके चरण कमलों का अभिषेक करूंगा। भगवान विदुर जी की भक्ति पर प्रसन्न हो गए और साग भाजी का भोग लगाया। भगवान ने कहा, हे काका विदुर, वरदान मांगो, तुमको क्या चाहिए? जो मांगोगे सो मैं दूंगा। विदुर जी कहने लगे, हे नाथ, अब हमें कुछ नहीं चाहिए। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयालु अनुग्रह तोरे, दीन दयालु अनुग्रह तोरे, दीन दयालु अनुग्रह तोरे। हे प्रभु, आपका दर्शन हो गया, अब हमें कुछ नहीं चाहिए। आपको प्राप्त करके संसार की वस्तु कोई मांगे वो अभागा होगा, इसलिए हे नाथ, अब कछु नाथ ना चाहिए मुझे, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। दूर कर दे सांवरे जो तेरे प्यार से, ऐसी शान और शौकत नहीं चाहिए, मुझे तेरे सिवा कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने आशीर्वाद दिया, हे काका विदुर, जो विदुरानी काकी ने हमें केले के छिलके खिला करके जो स्वाद प्रदान किया है, वो स्वाद आपके केले की गिरी में नहीं मिला। बासी खूसी रूखे सूखे, हम तो विदुर प्रेम के भूखे, चंद्र सखी धन धन विदुरानी, भक्तन मान बढ़ावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना। हे काका विदुर, बासी खूसी रूखी सूखी जो भी हमें देगा हम उसको प्रेम से लूंगा, लेंगे, लेकिन कैसे? बोले प्रेम के सहित। प्रेम से जो देता है मैं उसको ले लेता हूं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, यो मे भक्त्या प्रयच्छति, तदहं भक्त्युपहृतम् अस्नामि प्रियतात्मनः, अस्नामि प्रियतात्मनः। पत्रं पुष्पं फलं तोयम, जो भी भक्त मुझे जो वस्तु प्रदान करे, पत्र पुष्प फल फूल मैं उसको लेता हूं, लेकिन यो में भक्त्या, जो भक्ति के सहित प्रेम से देता है मैं उसको स्वीकार कर लेता हूं। विदुर जी का चरित्र सुनकर के परीक्षित प्रसन्न हो गए, आनंदित हो गए, हृदय गदगद हो गया। बारंबार श्री सुखदेव जी के पावन चरण कमलों में प्रणाम करते हैं। कुल उसका ही धन है, जननी वो ही कृतार्थ है जिसने अपने पुत्र को भगवान की सेवा में लगा दिया। धन्य है महात्मा विदुर जी की भक्ति, भगवान ने उनके हाथों से कर कमलों से साग भाजी का भोग लगाया। धन्य है माता विदुरानी, धन्य है उनकी भक्ति को, उनके बुलावे पे भगवान गए। तो भगवान कहते हैं सच्चे मन से जो मुझे बुलाता है मैं अवश्य उसकी कुटिया पर जाता हूं। परीक्षित ने प्रार्थना की, महाराज ये कौन थे महाराज विदुर जिन पर भगवान ने इतनी बड़ी कृपा करी, अपना काका बनाया। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन,
मांडव्य शापाद भगवान प्रजा संयमनो यमः भ्रातु क्षेत्रे भुजिष्याया जाता सत्यवती सुता जाता सत्यवती सुता मांडव्य शापाद भगवान प्रजा संयमनो यमः। हे राजन, मांडव्य ऋषि के श्राप से इनको 100 वर्ष तक पृथ्वी पर संयोग वियोग का कष्ट सह करके तब उनको परम पद प्राप्त मिला। ये साक्षात धर्मराज के अवतार हुए। धर्मराज और यमराज एक ही पद का नाम है। पापियों को नरक में डाला सो उनके लिए यमराज, और धर्मात्माओं को पुण्य स्वर्ग में डाला सो उनके लिए धर्मराज। मांडव्य ऋषि के आश्रम पर राजा के खजाने में से चोरी करके मांडव्य ऋषि के आश्रम पे भागे चोर। सिपाहियों ने पीछा किया, धन सारा राजा का मांडव्य ऋषि के आश्रम में फेंक के वो प्राण बचा के भागे। पकड़े गए तो सूली पर चढ़ना पड़ेगा। पीछे से सिपाही आए, मांडव्य ऋषि के आश्रम से धन बरामद किया। बोले इन्होंने ही चोरी की है, चलो पकड़ के ले गए। तपस्वी ऋषि थे, त्रिकालदर्शी थे। राजा से कहा महाराज चोर भी पकड़ा गया, माल भी पकड़ा गया। बोले चोर को सूली पर चढ़ा दो, और सूली पर चढ़ाया। सो चोर जो है थे ही नहीं, वो तो ऋषि थे। सूली का कांटा फेल हो गया, ऋषि का दिव्य तेज छलक रहा था। राजा से कहा महाराज अनर्थ हो गया, जिन ऋषि को पकड़ के लाए थे वो तो सूली का कांटा फेल हो गया। द्वारा से सूली पर चढ़ाया, सूली फेल हो गई। राजा भाग करके आया, चरणों में प्रणाम किया। हे भगवान, अपराध क्षमा करना, मैं समझा नहीं। राजा का कर्तव्य था इसलिए न्याय पूर्वक मैंने न्याय दिया, लेकिन हे नाथ मुझे क्षमा करो। बोले हे राजन, मैं चाहूं तो अभी तुमको भस्म कर सकता हूं, लेकिन इसमें तुमसे मैं क्या कहूंगा। मैं यमराज के पास जाता हूं। मांडव्य ऋषि सात शरीर यमराज के पास चले गए। सात शरीर जाना बड़ा कठिन है। 3000 फीट 36,000 फीट की ऊंचाई पर चलते हैं तो आदमी पत्थर भी भस्म हो जाता है, खराब हो जाता है। आकाश का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण से मिलता है तो कौन ऐसा सात शरीर नहीं जा सकता। लोहा भी गल जाता है उसमें, बर्फ में। लेकिन तपस्वी ऋषि थे, अपने तपोबल से सात शरीर यमराज के पास पहुंच गए। यमराज घबराए, महाराज कैसे आगमन हुआ। स्वागत हुआ, चरण कमल धोए, चरणामृत लिया, विराज कैसे कृपा की। बोले हे धर्मराज यमराज, हमें अपने 100 जन्मों का याद है कि 100 जन्म तक हमने किसी को भी कोई अपराध नहीं किया, किसी को सताया नहीं, किसी को कोई कष्ट नहीं दिया, कोई अपराध नहीं किया। लेकिन ये आज जो हमको सूली पर चढ़ाया गया, ये कौन से जन्म का कर्म का फल है। कौन से जन्म के कर्म का फल है। मांडव्य ऋषि को क्रोध में आकर देखा तो यमराज ने सोचा यदि मैं नहीं बताऊंगा तो क्रोध में आके कुछ भी भस्म कर सकते हैं। बोले महाराज 100 जन्म के बाद 101वें जन्म में आप राजा के पुत्र थे। 5 वर्ष की अवस्था में आपने एक तितली को पकड़ के कांटा चुभो दिया था और वो मर गई। उस जन्म के कर्म के फल के कारण आज इस जन्म में तुमको आज सूली पर चढ़ना था। इतना सुनते मांडव्य ऋषि को क्रोध आ गया और कहा कि अरे 5 वर्ष की अवस्था तो अबोध अवस्था होती है, इसमें कोई बोध नहीं होता, और अज्ञान में अनजान में कोई अपराध हो जाए तो इतना बड़ा उसको दोष नहीं लगता। तुमने आज हमको सूली पर चढ़ाया, इस फल के कारण तुमको निर्णय देना भी ठीक से नहीं आता। जाओ मैं श्राप देता हूं, पदच्युत हो जाओ, पद से विमुख हो जाओ। अचरात विस्रते श्रियः, जाओ तुम मृत्यु लोक में रहो।
यमराज ने चरण पकड़ लिए, महाराज हमारा कल्याण कैसे होगा? बोले तुम्हें 100 वर्ष तक संयोग वियोग का सहन करना पड़ेगा और अंत समय में तुमको द्वापर युग में श्री कृष्ण मिलेंगे और फिर तुम 100 वर्ष के बाद पुनः इस पद को प्राप्त करोगे। साक्षात यमराज के अवतार हैं श्री विदुर जी महाराज। अंत में भगवान श्री द्वारिकाधीश मिले, उन्होंने अपना काका बनाया। पूर्ण आयु जीने के बाद विदुर जी पुनः अपने पद पर आए। बोलो विदुर जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। विदुर जी का चरित्र सुनकर के बड़े प्रसन्न हुए श्री परीक्षित। हृदय में उनको परम आनंद की प्राप्ति हुई और भगवान के श्री चरण कमलों का आश्रय लिया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन ध्रुव जी को 5 वर्ष की अवस्था में भगवान की प्राप्ति हो गई। परीक्षित ने कहा, महाराज कृपा करके ध्रुव जी की विस्तार पूर्वक कथा सुनाइए। ये ध्रुव जी कौन थे? बोले प्रियव्रत के वंश में जन्म लिया है। बोले जननी वही है, कुल वो भी पवित्र है जिसमें भगवत प्राप्ति हो। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती च तेना अपार संवित सागरेस्मिन् दीनं परे ब्रह्मणि यस्य चेतः। दीनं परे ब्रह्मणि यस्य चेतः। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था। कुल वो ही पवित्र है, जननी वो ही कृतार्थ है जिसने अपने संतान को भगवान की भक्ति में लगा दिया, भगवान के प्रेम में लगा दिया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन ऐसे ही कुल में महाराज प्रियव्रत के वंश में ये पुत्र उत्पन्न हुआ जिसने 21 पीढ़ी को तार दिया। महाराज मनु के 5 संतान हुई, आकृति, देवहूति, प्रसूति। आकृति रुचयत प्रादात, प्रसूति रीति मध्यमा। आकृति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ, देवहूति का विवाह महर्षि कर्दम जी के साथ हुआ और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत बचपन से ही पिताजी की आज्ञा से भजन में चले गए। उत्तानपाद का विवाह हुआ। 2 रानी हुई, सुनीति और सुरुचि। उत्तानपाद के ही वंश में श्री ध्रुव जी का जन्म हुआ। उत्तानपाद राजा के ही पुत्र थे। बोले हे राजन, जाये उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचिस्तयो सुरुचि प्रेयसी पत्युर नेतरा तत्सुतो ध्रुवः। नेतरा तत्सुतो ध्रुवः। राजा उत्तानपाद की 2 रानी, बड़ी रानी का नाम सुनीति और छोटी रानी का नाम सुरुचि। अब आप सुनीति, सुरुचि और उत्तानपाद क्या है तो ये समझेंगे तो ये प्रसंग समझ में आएगा। सुनीति और सुरुचि ये 2 रानियां हैं उत्तानपाद की, और सुनीति के हुए ध्रुव और सुरुचि के हुए उत्तम। ध्रुव माने अटल, दृढ़, निश्चय। उत्तम माने उत्तम, ठीक। सुरुचि, सुनीति ने जब विवाह सुनीति का हुआ तो कई वर्ष बीत गए। जब पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ, संतान नहीं हुई, तो श्री सुनीति माता ने कहा कि हे महाराज, वंश परंपरा कैसे चलेगी?
आप ऐसी कृपा करो कि कोई ऐसा आप विवाह कीजिए जिससे संतान उत्पन्न हो, मेरी प्रार्थना है। सुनीति के कहने पर राजा उत्तानपाद ने विवाह किया और सुरुचि के साथ विवाह हुआ। अब सुरुचि आई जैसे ही तो कहा डोली में से जब उतरूंगी जब सुनीति को बाहर से निकाल दूंगी, पहले वाली रानी को। राजा धर्म संकट में पड़ गए। तो पहले वाले राजा जो होते थे महलों में भी बगीचों में भी महल बनाते थे, तो सुनीति को निकाल के बगीचे वाले महल में कर दिया। भगवान की ऐसी कृपा हुई कि सुनीति की भी बेटा हुआ, सुनीति के भी बेटा हुआ और सुरुचि के भी बेटा हुआ। सुनीति के बेटा का नाम उत्तम ध्रुव हुआ और सुरुचि के बेटा का नाम उत्तम। तो उत्तानपाद क्या है? ये जीव ही उत्तानपाद है। उत ऊर्ध्व पादौ, ऊपर हैं पैर जिसके वो ही उत्तानपाद है। अर्थात हम सब उत्तानपाद हैं। माँ के गर्भ से जब जन्म हुआ हम तुम्हारा सबका, तो पैर ऊपर और सिर नीचे। माँ के गर्भ में उल्टा लटकना पड़ता है, उस समय 100 जन्म की याद रहती है। तो सभी उत्तानपाद हैं, ये जीव ही उत्तानपाद है। और ये इसकी 2 रानियां हैं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति किसको कहते हैं? सुष्टु नीति इति सुनीति, सुंदर नीति पूर्वक चलने वाली बुद्धि का नाम सुनीति। ये 2 बुद्धि हर व्यक्ति के मन में दिल में रहती है, सद्बुद्धि और दुर्बुद्धि। तो सद्बुद्धि का नाम सुनीति और दुर्बुद्धि का नाम सुरुचि। तो सुंदर नीति पूर्वक चले उसका नाम सुनीति, सुंदर नीति पूर्वक चलेगा तो उसका नाम सुनीति है। सुनीति का बेटा ध्रुव होता है। ध्रुव माने अटल, दृढ़, निश्चय। और सुरुचि माने स्वरुचि, जो अपनी रुचि पूर्वक चले, अपनी मनमानी करे। अरे पड़ोसी तो नंबर 2 का काम कर रहा है, हम क्यों नहीं नंबर 2 का काम करें? तो पड़ोसी भी बड़ी गाड़ी में घूम रहा है तो हम भी अपनी बड़ी गाड़ी लेंगे। यानी अपने बुद्धि से मनमानी करने की बुद्धि प्रक्रिया का नाम है सुरुचि। तो जो नीति पूर्वक चलता है उसका पुत्र ध्रुव होता है। ध्रुव माने विश्वास, अटल, दृढ़। और जो मनमानी पूर्वक चलता है, जो गलत काम को भी उत्तम सिद्ध करके दिखा देता है, तो उसका बेटा उत्तम होता है। अर्थात गलत काम को भी उत्तम दिखा दे के हम अच्छे हैं, कहने वाला गलत है, तो उसका बेटा उत्तम होता है। अब राजा जब सुनीति को छोड़ के सुरुचि के साथ रहे तो क्या हाल हुआ वो आप देखें। 5 वर्ष के ध्रुव हो गए, पिताजी की गोद में बैठे। सुनीति ने देखा, सुरुचि ने देखा कि मेरे बेटे की ये पतंग काट देगा, मेरे बेटे की लाइन क्लियर नहीं हो पाएगी। एक पैर पर बैठे ध्रुव जी, एक पर उत्तम। सुरुचि आई और आके ध्रुव जी का हाथ पकड़ के नीचे पटक दिया। नहीं बैठना है तुमको गोदी में, चलिए यहाँ से। ध्रुव जी रोने लगे, माँ मेरा भी अधिकार है पिता की गोद में बैठने का, मेरे भी पिता है। चल चल जा, ये पिता की गोद नहीं मिलेगी तुमको। यदि तुमको पिता की गोद चाहिए तो पहले जाओ तपस्या करो, भगवान का भजन करो। भगवान जब दर्शन देंगे तो उनसे वरदान मांगना कि हमें सुरुचि के गर्भ से जन्म मिले। आज सुरुचि ने भगवान से बढ़ के अपने आप को बताया, ये अभिमान की बात है। ध्रुव जी रोते हुए अपनी माँ के गोदी में बैठ के रोने लगे, माँ मुझे छोटी माँ ने उतार के नीचे पटक दिया, मुझे पिता की गोद चाहिए, मुझे पिता की गोद में बैठना है। सुरुचि रोई नहीं, सुनीति रोई नहीं। सुनीति ने सोचा मैं अपने बेटे के सामने रोऊंगी तो बेटे के हृदय में प्रतिशोध का भाव जागृत होगा, अच्छा नहीं होगा। बोले बेटा चिंता मत करो, तुमको पिता की गोद मिलेगी, लेकिन ऐसे पिता की गोद लेके तुम क्या करोगे कि मैंने उठा के तुमको बिठा दिया, दूसरा आया फिर उतार दिया, फिर बिठाया, फिर उतारा, फिर बिठाया। ऐसे पिता की गोद से तुमको क्या लाभ होगा? मैं तुमको ऐसे पिता की गोद दिलाऊंगी कि एक बार बैठने के बाद कोई उतारने वाला पैदा नहीं होगा। परम पिता की गोद दिलाऊंगी।
माँ मैं तपस्या करने जाऊंगा, मुझे आज्ञा दीजिए। जाओ बेटा, हमको प्रणाम करना या ना करना, लेकिन अपनी छोटी माँ से आशीर्वाद लेके जरूर आना। ध्रुव जी गए, छोटी माँ को प्रणाम किया, माँ मुझे वरदान दीजिए, मैं पिता की गोदी में बैठने के योग्य बनूं और मैं परम पिता परमात्मा की भक्ति में सफल बनूं। सुरुचि को बड़ी खुशी हुई, अच्छा हुआ, ये जंगल में जाएगा, शेर चीता इसको खा जाएंगे, हमारा बेटा स्वतंत्र राज्य करेगा। जाओ जाओ, भगवान का दर्शन हो जाएगा, जाओ। मन में तो सोच रही अच्छा है जाए, मर जाएगा, लेकिन ऊपर से आशीर्वाद दे रही है। ध्यान रखें, आशीर्वाद देने वाले का महत्व नहीं है, आशीर्वाद लेने वाले का महत्व है कि वो किस भाव से आशीर्वाद ले रहा है। यदि उसके हृदय में सच्ची निष्ठा है और सच्ची निष्ठा पूर्वक वो आशीर्वाद ले रहा है और आशीर्वाद देने वाले का भाव भले ही ना हो, तो झूठा आशीर्वाद भी सच हो जाता है। सुरुचि के हृदय में सच्चा भाव नहीं था, वो तो ये सोच रही थी कि जाएगा, शेर खा जाएगा, नाश्ता कर लेगा, मेरा बेटा स्वतंत्र राज्य करेगा। ऊपर से कह दिया जाओ, भगवान मिल जाएंगे। ध्रुव जी को ये विश्वास हो गया कि मेरी माँ का आशीर्वाद, छोटी माँ का आशीर्वाद मिल गया, भगवान का दर्शन।